आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। अमेरिका में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 3165 हो गई है, और ये तादाद जो है ये उस तादाद से ज़्यादा है जो कि 9/11 में अफराद हलाक हुए थे। जो कि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जो 9/11 का वाक़या था उसके अंदर मजमूई तौर पर 2977 अफराद जो है वो हलाक हुए थे, जबकि इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब जो है वो 3163 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजमूई तादाद जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद हैं उनकी तादाद 1,64,000 से इस वक्त ज़ायद है, और जबकि मजमूई तौर पे जो हलाकतें हैं वो 3,163 हैं अब तक। इसमें सबसे ज़्यादा जो मरकज़ है कोरोना का वो तो कोरोना वायरस के शिकार अफराद का वो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में मजमूई तौर पे 67,384 अफराद के जो टेस्ट हैं वो कोरोना के हवाले से मुस्बत आए हैं, जबकि हलाकतें 1342 हो चुकी हैं। और सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ यानी कि पीर के दिन 250 अफराद कोरोना के बाइस न्यूयॉर्क में जो है वो हलाक हुए। और इसके साथ कल जो न्यूयॉर्क में एक बच्चे का भी इंतकाल हुआ है, और ये इसको भी जो है वो कोरोना का ये बच्चा शिकार था, और इसी कोरोना के बाइस ही इसका इंतकाल हुआ है। जो गवर्नर न्यूयॉर्क है मुतहर्रिक हैं, रियासत अपने कामों में मशगूल है, काम कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो सरकारी अमला है वो मुस्तैदी के साथ कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन जो इसके शिकार अफराद हैं उनकी तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से अफरादी क़ुव्वत की भी कमी है, सरकारी और जो हेल्थ की चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन गवर्नर ने कल भी लोगों से अपील की है कि वो जो है वो हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ वर्कर जो रिटायर्ड नर्सेस थी और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी खिदमात जो है वो रियासत को दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी और जो स्टे एट होम की पॉलिसी जो है अब अमल दरामद ज़्यादा तेज़ी से उस पर देखने में आ रहा है। लोग भी काफ़ी एहतियात कर रहे हैं। इसके साथ कल जो न्यूयॉर्क का इलाका है ब्रुकलिन, उसमें पहली गिरफ़्तारी देखने में आई, और गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि एक शख्स ने अपना जो होटल है उसको खोला हुआ था। ये ब्रुकलिन का कैफ़े था, इसको जो ये और इसको जो होटल के मालिक थे उन्होंने इसको खोला हुआ था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया है, और ये न्यूयॉर्क की पहली गिरफ़्तारी है जो कि इस सिलसिले में की गई है। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है इन हालात में भी, वो ये कि अमेरिका में जो टेस्टिंग का जो मसला था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि जो टेस्ट की रिपोर्ट्स थी वो काफ़ी वक्त के बाद आ रही थी। अब उसको गुज़िश्ता दिन जो है वो एबट ने एक डिवाइस तैयार की है जिसके तहत चंद मिनटों में ही अब कोरोना वायरस का टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये जो डिवाइस बनाने वाले हैं ये पाकिस्तानी हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सलीम शेख हैं, जो कि यहाँ अमेरिका में सैन डिएगो में इनकी रिहाइश है, और इन्होंने ये मशीन जो है वो बनाई है। और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है डॉक्टर सलीम शेख ने। इस वक्त अमेरिका में एक और बहस भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है, वो ये है कि मास्क तमाम लोग पहने या फिर वही पहने जो शख्स बीमार है। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर व खौज किया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि WHO ने कहा है कि मास्क वो शख्स पहने जो कि बीमार है, वो शख्स मास्क पहने। लेकिन बाज़ लोगों की आरा ये भी है कि अगर कुछ दिनों तक तमाम लोग ही मास्क पहन लें तो हो सकता है कि हम इस वायरस से बच सकें। अब इस पर जो है वो बहस व मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। रिसर्चर्स जो हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये मामला भी काफ़ी अखबारों में आया हुआ है। इसके साथ CBS जो कि एक मशहूर अमरीकी चैनल है उसने माफ़ी मांगी है, क्योंकि उसने अपनी एक फ़ुटेज चलाई थी जिसमें उसने ये बताया था कि ये फ़ुटेज जो है ये न्यूयॉर्क के अस्पताल की है, लेकिन वो फ़ुटेज जो है वो इटली के किसी अस्पताल की थी। इस पर जो चैनल है CBS उसने माफ़ी मांगी है। इसके साथ जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ईस्ट एशिया और पैसिफिक के ममालिक ने अगर कोरोना वायरस से निपटने में तेज़ी ना दिखाई तो हो सकता है कि ये ममालिक का साथ बाजारी का शिकार हो, यहाँ पर जो है वो रिसेशन आ जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक तरफ तो कोरोना के बाइस हलाकतें हो रही है, दूसरी तरफ जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस मईशत से हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी कोरोना के जो माशी झटके उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बेरोज़गारी की शरह में यहाँ इजाफ़ा हो रहा है। लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मज़ीद ये कहा जा रहा है कि 1-1.5 हफ़्ता जो स्टे एट होम की पॉलिसी अपनाई जाएगी, 30 अप्रैल तक ये पॉलिसी अपनाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख़ नहीं आ सकी है कि
کس دن جو ہے یہ وائرس ختم ہوگا اور کب سے معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہوں گے۔ گزشتہ روز گورنر نیو یارک نے کہا تھا کہ 1 جون کو ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے، لیکن جو طبی ماہرین ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی یہ بات سامنے نہیں آ سکی ہے، نہ ہی کوئی ریسرچ پیپر ایسا سامنے آ سکا ہے جیسے یہ بتا دے کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے یہ وائرس ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگوں میں زیادہ ایک خوف ہے، ڈر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ابھی تو ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے سیف کر رہے ہیں اور 1 ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے 1 مہینہ گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اگر یہ مہینے سے بھی زیادہ آگے یہ معاملہ چلتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وائرس سے ہم سب کو جلد از جلد نجات ملے تاکہ جو معمولات زندگی ہیں وہ بحال ہو سکیں۔